फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी केमिस्ट्री स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर फॉर योर अल्केन्स, हाउ अल्केन्स आर नेम्ड। फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेदर इट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एज अल्कोहल्स, carboxylic acids, esters, amines, aldehydes, ketones, whatever it may be. For naming any organic compound, there are two different systems. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग के लिए दो सिस्टम्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट वन इज योर कॉमन नेम सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइवियल नेम सिस्टम, बट दैट वन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. It is not so important. And the second one is your IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. That is your IUPAC system. तो दोस्तों, आज हम देखेंगे nomenclature of the alkanes according to IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. What is the long form? International Union of Pure and Applied Chemistry. तो इस सिस्टम से how the alkanes are named. तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. Already what are alkanes? You know that alkanes are organic compounds which are aliphatic saturated hydrocarbons which are represented by the general molecular formula CnH2n+2. ये आपको पता है दोस्तों, करेक्ट? CnH2n+2. This is a general molecular formula for your alkanes. What is the meaning of CnH2n+2? जितने भी कार्बन ऑफ लेने वाले हैं n numbers, whatever it may be, 1 2 3 4 whatever it may be, उसके डबल +2 हाइड्रोजन होने वाले हैं. जितने भी कार्बन है उसके डबल +2. जैसे कि अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके? उसके डबल. एक को डबल करो, 2 + 2 that is 4. And we know that this compound is known as your methane. Similarly here, if there are 2 carbon atoms, अगर alkane contains 2 carbon atom, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? उस 2 को डबल करो, मतलब 4 हो गया, और उसमें 2 ऐड करो, 4 + 2 that is equal to 6, and this one is your ethane. वैसे हम अगर 3 कार्बन लेने वाले हैं तो 3 कार्बन, उसको डबल कर दिया, 6 + 2 8, C3H8 which is your propane. Very simple, already you know that very well. तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? When one of the hydrogen atom of alkane is removed, अगर मैंने एक हाइड्रोजन उसका कम कर दिया, निकाल लिया, जैसे कि देखो CH4 आपको दिया है, अगर उसका एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, एक हाइड्रोजन अगर कम कर दिया, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 3 हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो करेक्ट, एक वैलेंसी, लेकिन एक कार्बन की बाकी यहाँ पे रह जाएगी, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है. 1 वैलेंसी रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो गया जस्ट बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम CH4. दिस वन इज नोन एज, देखो अगर CH4 है देन दैट वन इज योर मिथेन. अगर CH4 है तो वो मिथेन है. उसी CH4 में से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो जो कुछ भी ग्रुप आपका फॉर्म हो जाएगा उसे हम नेमिंग कैसे करेंगे? जस्ट रिप्लेस बाय NE/YL. अल्केन जो भी है आपका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर एक हाइड्रोजन आप कम करते हैं तो वो जो ग्रुप फॉर्म होने वाला है उसको नेमिंग क्या करेंगे? जो अल्केन का नाम है आपका, उसमें से एनी आपको निकालना है और उसे वायल यहाँ पे करना है. देखो अगर एनी निकाल लिया, वायल यहाँ पे मैंने रख दिया, तो आपका हो जाएगा मिथाइल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिथिल. मिथाइल और मिथिल. जैसे कि देखो यहाँ पे दिस वन इज योर C2H6. अगर मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? C2H5. एक वैलेंसी, ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे, एक वैलेंसी बाकी है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है. स्ट्रक्चर आपको पता है अभी.
तो इसको ये जो ग्रुप है C2H5 इसे हम क्या बोलेंगे? जस्ट यू हैव टू रिप्लेस ANE बाय YL। ANE निकाल लो, उसकी जगह पे YL लिखो। Therefore this group is known as इथिल। आ गया इनमें? तो ये दो जो ग्रुप है, दिस वन इज योर मिथिल and this one is your ethyl. These two groups are very very important in the nomenclature of your alkanes by IUPAC system, and these groups are called the alkyl groups. Alkane can be converted into alkyl just by removing one hydrogen. मतलब alkyl और alkane में difference क्या होगा? Just a single hydrogen. Okay. Therefore here, for naming the alkanes according to IUPAC, you have to use the alkyl name of the alkyl group like as methyl or ethyl if it is present in that alkane. Now, very important, consider the IUPAC system for your alkanes. How alkanes are named according to the IUPAC system. Very first example, दोस्तों अगर आपको example दिया है and that example is your, suppose the example given for the alkane is CH3, CH3, CH5, then CH3, then CH3, C2H5, CH2 एंड CH3। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, बराबर है। अगर आप इसमें से कार्बन काउंट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएंगे जितने भी कार्बन है उसके डबल+2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब ये आपका अल्केन है। नाउ दिस अल्केन ऑलरेडी से कॉमन नेम से कैसे नेमिंग करते हैं आपको मालूम है। यू कैन यूज नॉर्मल, यू कैन यूज आइसो, यू कैन यूज नियो, बट हियर देयर आर सम कंपाउंड्स लाइक दिस which cannot be named as normal, which cannot be named as iso, which cannot be named as neo। आपको नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है पता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, करेक्ट। ऐसा अगर कंपाउंड है which cannot be named according to common name, according to common name means by using normal, iso, neo, these words, then you can use IUPAC system for naming that compound। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपाउंड को हम अभी नेमिंग करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। लिसन केयरफुली, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड दैट रूल्स आर यूजफुल फॉर नेमिंग द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, अल्किल हैलाइड्स, एसिड्स, एस्टर, अल्डिहाइड्स, कीटोन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही बेसिक रूल्स हम यूज करने वाले। तो दोस्तों बहुत ही केयरफुली इसको देखो, बहुत ही केयरफुली इसको आपको देखना है, सुनना है, समझना है। अभी इस कंपाउंड को अपनो IUPAC सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट रूल फॉर नेमिंग दिस कंपाउंड, नेमिंग द अल्केन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। पहला रूल क्या है बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट, सुनो केयरफुली, वेरी केयरफुली, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिया है उसमें से आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है। सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन जिस चेन में आने वाले हैं वो चेन आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मैंने, ध्यान से देखना है आपको, यहां से मैंने चेन शुरू किया, यहां तक आ गया मैं, ऐसा अगर मैंने किया तो कितने कार्बन हो जाएंगे उसमें? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन उसमें है। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें कितने कार्बन है दोस्तों? जस्ट यू कैन काउंट इजिली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो दोस्तों मैं ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि पहला रूल मुझे क्या बताया गया है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला रूल ध्यान में आ गया, सबसे बड़ी, नॉट बढ़िया, बड़ी लिंक, बड़ी कार्बन कार्बन चेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। जो कुछ भी एग्जांपल आपको दिया है उसमें से सबसे ज्यादा कार्बन कंटेनिंग चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर फर्स्ट रूल, यही फर्स्ट रूल आपको हर एक एग्जांपल में यूज करना है। नाउ द सेकंड रूल इज, सेकंड रूल क्या है इसका? तो सेकंड रूल इसका ये है, जो कुछ भी चेन आपने सिलेक्ट किया है उस चेन में जो कुछ भी कार्बन है, मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो ये 7 कार्बन को हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 कार्बन को मुझे नंबर देना है, तो इस 7 कार्बन को मैं नंबरिंग कैसे दूं? इट्स वेरी इजी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन नंबरिंग कैसे करना, उसके लिए भी एक रूल है दोस्तों। नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड, देयर आर 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड विच इज नियरर टू द ब्रांच। उस साइड से आपको उस कंपाउंड को नंबरिंग करनी है जिस साइड से ब्रांच जल्दी आने वाला है, नजदीक आने वाला है। अगर मैंने यहां से नंबरिंग शुरू कर दिया 1 2 3, तो तीसरे कार्बन को ब्रांच है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू किया 1 2, तो दूसरे ही कार्बन को ब्रांच है। ब्रांचिंग आपको पता है, ब्रांच एनालिसिस मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ब्रांचिंग जिस साइड से जल्दी आने वाला है, नजदीक है, that one is selected. Numbering is done from that side. Therefore here in this compound numbering is done from left hand side. देखो 7 कार्बन को मैं यहाँ पे नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 कार्बन आपके नंबर में दे दिए। देन नंबर देने के बाद अभी भूल जाओ ये 7 कार्बन को, इसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे। सिलेक्ट कर लिया चेन, उसके बाद मैंने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद वो जो कुछ भी कार्बन है 2 4 5 6 7 जितने भी कार्बन को आपने नंबरिंग किया सभी को भूल जाओ। फिर क्या करना है दोस्तों, कार्बन छोड़ के, ये 7 कार्बन छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा है उससे हम अभी फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पे C2H5, CH3 CH3 C2H5, और ये जो CH3 है C2H5, इसे हम क्या बोलेंगे आपको पता है? CH3 is called as methyl, C2H5 is called as ethyl, बराबर है। एक है आपका मिथिल, दूसरा है इथिल। तो ये हो गया आपका, तो दोस्तों देखो ये हो गया आपका CH3 मतलब मिथिल, ये भी हो गया आपका मिथिल, ये भी हो गया आपका मिथिल, ये C2H5 इथिल, C2H5 इथिल। तो दोस्तों आपको मालूम है अभी 3 बार मिथिल है और 2 बार इथिल है। ये 7 कार्बन को हमने नंबर कर दिया, उसको भूल जाओ। तो पहले हम मिथिल और इथिल को नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो इथिल का नाम तो इथिल आने वाला है, मिथिल का नाम तो मिथिल आने वाला है। तो सबसे पहले हम किसे नेम करेंगे, इथिल या मिथिल? तो यहाँ पे भी एक रूल आपको देखना है दोस्तों। सिंपली द रूल क्या है? रूल इज, ये जो साइड ग्रुप आपने देखा है मिथिल इथिल, उसके लिए वो रूल है सेपरेटली, स्पेशली द साइड ब्रांचेस, ये ब्रांच साइड ब्रांच, द साइड ब्रांचेस और अल्किल ग्रुप आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली विच कम फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिथिल का M और इथिल का E अल्फाबेटिकली क्या आने वाला है? ABCDE आ गया, पहले E बाद में M आने वाला है। तो पहले इथिल आने वाला है, E आने वाला है, तो पहले मैं इथिल को नॉमेनक्लेचर करूंगा दोस्तों, बराबर है। पहले इथिल को, बाद में मैं मिथिल के बारे में सोचूंगा। तो दोस्तों देखो मिथिल को मैं फर्स्ट नेमिंग कर रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3rd कार्बन को इथिल है, 5th कार्बन को भी इथिल है। तो इथिल की पोजीशन आपको देना है, इथिल का एड्रेस आपको बताना है दोस्तों। इथिल किस कार्बन को लिंक है वो आपको बताना है, उसका एड्रेस बोलते हैं हम। Here it is linked to 3rd कार्बन, it is linked to 5th कार्बन। अगर मैं तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो 5th कार्बन को इथिल है, 3rd कार्बन को भी इथिल है, तो मैंने पहले लिख दिया 3rd। 5th को भी वही ग्रुप है, सेम ग्रुप है 5th को, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3 5, एक इथिल 3rd कार्बन को है, इसीलिए मैंने 3 लिख दिया।
दूसरा इथिल फिफ्थ कार्बन का, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। अगर ऐसा ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, 35 35 हो जाएगा। तो दोनों जो नंबर्स है, 2 नंबर्स, यहाँ पे एक रूल यूज करना है आपको, 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। अगर 2 नंबर है तो उसे हम बाय यूजिंग कॉमा सेपरेट करेंगे। 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। तो दोस्तों देखो, अभी पहला इथिल दूसरा इथिल, दोनों का एड्रेस मैंने दे दिया है। कितनी बार इथिल हो गया है, 2 बार वही ग्रुप रिपीट हो गया है। अगर 2 बार सेम ग्रुप आ गया तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डाई। कौन सा ग्रुप है 2 बार, इथिल, देयरफॉर डाइथिल। 3 बार अगर है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 बार है तो टेट्रा यूज हम करेंगे, 5 बार अगर आ गया सेम ग्रुप 5 टाइम्स देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पेंटा। 6 बार अगर है तो हेक्सा आ गया। वेरी वेरी सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पे इथिल ग्रुप 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने डाई रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला 3 और 5 दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, कॉमा। 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा एंड हियर अ नंबर एंड अ लेटर। यहाँ पे 5 नंबर है, डी लेटर है, दैट आर सेपरेटेड बाय यूजिंग हाइफन। इसे क्या बोलेंगे हम, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसे हम बोलते हैं हाइफन। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इट इज अ हाइफन। Therefore here to separate a number and a letter there is a use of hyphen। उसे हम हाइफन से सेपरेट करेंगे। अगर 2 नंबर साथ में हैं तो कॉमा यूज करेंगे, a number and a letter है तो हाइफन यूज करेंगे। In this way 2 numbers by comma and number and letter separated by hyphen। तो देखो अभी दोनों का हिसाब तो मैंने कर लिया, बराबर है। 3 5 दोनों का काम हो गया इथिल का। अभी दूसरा साइड ब्रांच कौन सा है, इसके बारे में हम लास्ट में सोचेंगे। पहले बोल दिया मैंने आपको, जो कुछ भी सिलेक्टेड चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बारे में हम सबसे आखिरी में सोचेंगे। नाउ हियर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन को यहाँ पे आपको दिखेगा CH3 ग्रुप। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन को भी है, फोर्थ पोजीशन को भी है, फिफ्थ पोजीशन को भी है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूड। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, सेकंड पोजीशन को है मतलब 2 लिख दिया मैंने, बाद में फोर्थ पोजीशन के इसके लिए 4 लिख दिया, फिफ्थ पोजीशन को है मतलब 5 लिख दिया। 2 4 5 क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 245। चलेगा, नहीं चलेगा। 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड, यही ग्रुप रिपीट है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर सेम ग्रुप है तो उसे हम ट्राई, कौन सा ग्रुप है, मिथिल। देयरफॉर लिख लिया पे ट्राई मिथिल। अ नंबर एंड लेटर बाय हाइफन, अ नंबर एंड अ लेटर बाय हाइफन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफन, अगर एक भी छूट गया तो 0 मार्क्स। ओके, तो अभी देखो सभी साइड ब्रांच जो है उनका हिसाब हमने कर दिया, सभी साइड ब्रांचेस को नेमिंग हमने कर दिया। अभी क्या है, अभी जो 7 कार्बन हमने सिलेक्ट किए हैं उसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो 7 कार्बन अगर है दोस्तों, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन। 7 कार्बन है यहाँ पे सिलेक्टेड चेन में, देयरफॉर इट इज अ पैरेंट अल्केन एंड दैट वन इज योर हेप्टेन। यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। तो ऐसी इसी तरह से हमने इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देख लिया एंड दैट वन इज योर 3,5 डाइथिल 3,4,5 ट्राइमिथिल हेप्टेन। वेरी वेरी सिंपल। सभी रूल्स आपको ध्यान में आ गए मेरे हिसाब से। समझो यहाँ पे आपको अनदर एग्जांपल दिया है दोस्तों। सपोज हियर द एग्जांपल गिवन इज CH3 CH CH3 CH3 CH C2H5 CH2 CH3. Consider this example. What is our first rule? Quickly select the longest continuous chain of carbon atom. सबसे longest chain मैंने select कर लिया। Second rule क्या है दोस्तों? Number the chain. 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसको हम नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन इस साइड से जहां से उस साइड से जहां से साइड ब्रांच जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 2 दूसरे कार्बन को 3 4 5, इधर से अगर किया तो 1 2 3 थर्ड कार्बन को है। तो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे। हमेशा
नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही आने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस साइड से ब्रांच जल्दी है उस साइड से आपको नंबरिंग करना है, बस इतना ही ध्यान में रखो। आगे ध्यान में नाउ 5 कार्बन को भूल जाओ, आखिरी में देखेंगे उसको। यहाँ पे क्या है मिथिल, यहाँ पे क्या है मिथिल, यहाँ पे इथिल। तो इथिल को हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे। तो दोस्तों इथिल को नेमिंग करेंगे, पहले उसका एड्रेस क्या है, 3rd कार्बन को है, देयरफॉर इट्स अ 3 इथिल। यहाँ पे मैंने हाइफन यूज कर दिया। देन 2nd कार्बन को, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2nd कार्बन को मिथिल ग्रुप है, एक दिया मैंने 2, वही 2nd कार्बन को और दूसरा मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, मतलब दोनों की पोजीशन आपको मेंशन करना है। पहला जो मिथिल ग्रुप है वो 2nd कार्बन का है, दूसरा मिथिल ग्रुप वो भी 2nd कार्बन का है, दोनों की पोजीशंस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचेंगे दोनों तो एक साथ में एक ही कार्बन को है, एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, नो, दोनों एक कार्बन को है तभी आपको वो पोजीशन रिपीट दिखाना है। 2 2 22 हो जाएंगे मेरे दोस्तों, इसको सेपरेट करो। यहाँ पे तो आपका आ गया है फ्रेंड नंबर है ना लेटर 2 2, 2 बाहर वही ग्रुप है, तो मैं उसे लिखूंगा डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथिल, डाई मिथिल। इसे हम हाइफन से सेपरेट करेंगे, अ नंबर एंड लेटर। टोटल कार्बन्स आर 5, टोटल कार्बन्स आर 5 कार्बन अगर है तो दैट वन इज योर पेंटेन। तो ये हो गया आपका पेंटेन। Therefore the name of the compound is 3-ethyl। पहले मैंने अल्फाबेटिक इथिल को नेमिंग किया, 3-ethyl 2,2-dimethyl पेंटेन। तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समझो आपको यहाँ पे दिया है सब CH3 दिख रहे हैं दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे हम इजीली उसको नेमिंग कर सकते हैं। कैसे नेमिंग करेंगे, 3 कार्बन आ गए आपके, 1 2 3, 2nd कार्बन को 2 बार मिथिल ग्रुप है, देयरफॉर 2 2 2 बार है, इसलिए डाइमिथिल, और टोटल 3 कार्बन है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। तो इन दिस वे यू कैन इजीली नेम द अल्केन्स। दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में दिए हैं, वो देखो, फॉलो करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सअप। तो यहाँ पे हम आज रुकने वाले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल है मेरा DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो बेल आइकन प्रेस करो, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फाइनली प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।